ये दुनिया अजब गजब बातों और रहस्यों से भरी हुई है। कई बार तो ऐसी जानकारी मिलती है उस पर हैरत करे जहाँ विश्वास समझ में नहीं आता। आज भी हम आपको कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं। हम आपको भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा मलाना गाँव। यह गाँव अपने आप में काफ़ी रहस्यमय और दिलचस्प है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर कुछ भी छूने की इजाज़त नहीं है। जी हाँ, सही सुना, आप यहाँ कुछ भी नहीं छू सकती। अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल मलाना निवासी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में किसी बाहरी इंसान को उनके मंदिर, घर, यहाँ तक कि दुकानों को भी छू लिया तो वो उस पर 1000 से 2000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। यहाँ के निवासी भारत का संविधान नहीं मानते। इनके अपने संविधान और उनके अपने नियम कानून हैं जिसका वो बेहद सख्ती से पालन करते हैं। इनका कहना है कि नियम तोड़ने से हमारे देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे पूरा गांव तबाह हो जाएगा। गांव वाले जमलू ऋषि की पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक जम्मू ऋषि ने ही इस गांव के नियम कानून बनाए थे। इस गांव का लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। ऐसा माना जाता है कि जम्मू ऋषि को आर्यों से भी पहले पूजा जा रहा है। उनका उल्लेख पुराणों में भी आता है। अब कुछ और दिलचस्प बातें, जहाँ की लोग खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं, लेकिन एक अन्य परंपरा के अनुसार वह खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं। गांव वालों के मुताबिक जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके पीछे कुछ सैनिकों ने सेना को छोड़ दिया और यहाँ आकर बस गए। वहीं जहाँ साल में एक बार फागली उत्सव मनाया जाता है जिसमें ये लोग मुगल सम्राट अकबर की पूजा करते हैं। जहाँ आने वाले टूरिस्टों को गाँव में रुकने की मनाही है। वो लोग गाँव के बाहर टेंट में रह सकते हैं। यहाँ की भाषा भी कुछ अलग है। यहाँ की बोली में आपको संस्कृत और तिब्बत की कई बोलियों का मिश्रण मिलेगा जो आसपास की किसी भी बोली भाषा से मेल नहीं खाती है। टिलटेपक, जहाँ इंसान से लेकर पशु पक्षी तक सब हैं अंधे। भारत में एक गांव है टिलटेपक, जो पटक नाम की जनजाति रहती है। इस जनजाति के सभी लोग अंधे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के जानवर से लेकर पक्षी तक सबकी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है। दरअसल जहाँ पैदा होते वक्त तो सभी बच्चे सही सलामत और स्वस्थ होते हैं, मगर कुछ दिन बाद ही वो दृष्टिहीन हो जाते हैं। यहाँ के निवासी अपने इस अंधेपन के पेशे की वजह एक पेड़ को मानते हैं। उनके मुताबिक लव यू जागर नाम के इस पेड़ को देखने के बाद इंसान से लेकर जानवर तक सब अंधे हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस कारण को नकारते हुए बताया है कि जहाँ के अंधेपन के पीछे की वजह एक खास किस्म की काली मक्खी है जो काफ़ी जहरीली होती है और इसके काटने पर उसका जहर शरीर में फैल जाता है, जिसका सबसे पहला असर आंखों की नसों पर पड़ता है, जिससे जानवर हो जाए इंसान वो जल्द ही अंधे हो जाते हैं। इस गांव की एक और ख़ास बात, जहां किसी भी घर में खिड़कियां नहीं है। इस गांव में तकरीबन 70 झोपड़ियां हैं जिसमें करीब 300 लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी घर में कोई खिड़की नहीं है। इसके पीछे की वजह भी इनका अंधापन है। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद इन्हें सूरज की रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके कारण यहाँ की किसी झोपड़ी में कोई खिड़की नहीं है। मतदूर गांव, कर्नाटक की राजधानी मंगलुरु से करीब 300 किलोमीटर दूर बसा है मतूर गांव। इस गांव की खासियत यहाँ के निवासी आम बोलचाल की भाषा और कन्नड़ नहीं संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक और हिंदुओं से लेकर मुस्लिमों तक सभी आपस में संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। 10 साल की उम्र से ही बच्चों को वेदों के ज्ञान दिया जाता है। यहाँ के गाँव वाले बताते हैं करीब 600 साल पहले केरल के संकेत ही ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ आकर बस गए थे। तब से यहाँ संस्कृति की बोली जाती है। बाद में यहाँ के लोग कन्नड़ भाषा बोलने लगे थे, लेकिन 35 से 40 साल पहले पेजावर मठ के स्वामी ने इसे संस्कृत भाषा गाँव बनाने का आह्वान किया, जिसके बाद मात्र 10 दिनों तक रोज 2 घंटे के अभ्यास से पूरा गांव संस्कृत में बात करने लगा। जय मतौर गांव में 500 से ज़्यादा परिवार रहते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 3500 के आसपास है। वहीं मध्य प्रदेश में भी एक गांव है जहां पर कोई केवल संस्कृत में बात करता है। वो गांव है राजगढ़ जिले का जरी गांव। 1000 की आबादी वाले इस गांव में 70% लोग संस्कृत में बात करते हैं। जीरी के लोगों के मुताबिक उनके गांव का नाम कर्नाटक के मतौर गांव से पहले आना चाहिए, क्योंकि माथुर में 80% आबादी ब्राह्मणों की है जिन्हें संस्कृत विरासत में मिली है। वहीं जीरी में एक ब्राह्मण परिवार है और बाकी क्षेत्रीय और अनुसूचित जाति के लोग हैं जो आपस में संस्कृत में बात करते हैं। कुलदरा राजस्थान अपने आप में कई तरह के रहस्य के समेटे हुए हैं। इसी में से एक जैसलमेर का गांव है कुलदरा गांव। करीब 170 साल पहले इस गांव के सभी निवासी रातों रात इस गांव को छोड़कर चले गए।
इस गांव के वीरान होने के पीछे दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली कि जहां की विराट सलीम सिंह की बुरी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। वो ज़बरदस्ती उस लड़की को अपनाना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। हालांकि गांव के लोगों ने अपने सम्मान और गौरव के खिलाफ इस तरह की शादी मंजूर नहीं की। ऐसे में गांव के मुखिया ने फैसला किया कि वो रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। जाते वक्त उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि इस जगह पर कोई भी आकर बस नहीं सकता। वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ का शासक सलीम सिंह ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से दुखी होकर ब्राह्मणों ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते वक्त उन्होंने गांव को श्राप दिया कि यहाँ पर कोई भी आकर नहीं बसेगा। खैर, कहानी जो भी हो, सच्ची है या झूठी, लेकिन यह तो सच है कि इस जगह पर आज तक कोई बस नहीं पाया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको जो वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपको मिलते हैं एक और नई जानकारी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।